की चल रही है सरकार बनारस में। जड़ी बूटी थी, सब इसी कूप में डाल कूप करके के अंदर सारी जड़ी बूटी। हाँ सारी। तो माता ने साफ दिया था कि आप ये हमेशा जलती रहेगी। और ऐसे सुना कि यहाँ से जल लेकर के नहीं जाते हैं, ऐसा भी है। इसीलिए इसका काशी भी नाम, 5 नाम इसका है। 4 नाम हुए तो 5 कहाँ हुए? अच्छा, गंदा पानी भी आ रहा है इधर सिटी का पूरा। आता तो इसी में है, अच्छा, कहाँ जाएगा। महादेव की नगरी काशी, बनारस भी कहते हैं, जिसका पुराना नाम है आनंदवन। आज हम घूमने चलते हैं बनारस। पहुंचने के पश्चात यहाँ की पूरी जर्नी मैं आपको दिखाता हूँ बनारस की, कि क्या बनारस में है, बनारस में कौन कौन से घाट हैं, गंगा आरती का स्थल और भी महादेव का मंदिर और जो ज्ञान वापी मंदिर है वहाँ के चीजें मैं आपको दिखाने वाला हूँ। तब तक हम चलते हैं, तब तक वीडियो को लाइक करने के बाद में चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलते हैं हम बनारस, महादेव की नगरी। बनारस रेलवे स्टेशन पहुंचने के पश्चात फिर हमने ट्री बुक करी, है ना। इसे मिनी मेट्रो भी कहते हैं, ट्री भी कहते हैं। अलग अलग शहरों में अलग अलग नाम से इसको जाना जाता है। भाई साहब ने 20 रुपये प्रति सवारी पर हमें ले जाने को तय किया ना। और हम चलते हैं घाट की तरफ। सबसे पहले हम स्नान करेंगे और उसके पश्चात हम दर्शन करेंगे, फिर हम नौका विहार करेंगे। और वहाँ पर बहुत सारे घाट हैं, उन घाटों के क्या क्या नाम है, किस वजह से नाम है, जो हमें नौका सैर कराएंगे, उनसे हम इन सब बात की जानकारी लेंगे। और अगर मैं रास्ते में कोई मिलता है तो उनसे बातचीत करते हैं। बने रहिएगा हमारे साथ, पूरी वीडियो देखिएगा। और तब तक हम पहुँचते हैं घाट, तब तक इस वीडियो को लाइक करने के बाद चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। दशाश्वमेध घाट, दशाश्वमेध घाट से स्नान कीजिए, स्नान करके बगल में मंदिर है, दर्शन कर लीजिए, आराम से हो जाएगा। कार्य है प्रगति पर ना, कंस्ट्रक्शन चल रहा है। यहाँ पर भी आ रही है तरक्की। अब सीधा जैसे ही आप रेलवे स्टेशन से आएंगे और सीधा यहाँ से लटकने वाले मार्ग से, आकाश मार्ग से सीधा घाट पर आएंगे। सामान रख के चाबी देंगे, जो माला फूल आप पत्ती लेना होगा दुकान से लीजिए हमारे। भैया आप बताओ क्या क्या बता रहे थे आप? यही आपका मेन घाट है, भी दशाश्वमेध घाट है, गंगा आरती यही होता है आपका। आरती होगी भैया 6:30 बजे होगी, शाम को होती है। मेन यहाँ का आरती होता है शाम को। नहीं, सुबह को भी तो होती है ना आरती? सुबह की होती है, केवल एक आरती होती है। सुबह कितने बजे होगी? 6:30 बजे। 6 बजे। 6 बजे को करेंगे, वो 7:30 लोग करेंगे, यहीं पर ही खड़े रहकर देखे। जो सामने बना हुआ है ना सब कुछ, वही देखे, वहाँ लिखा हुआ है गंगा सेवा निधि। और शाम को कितने बजे होगी? 6:30 बजे। शाम को 6:30 बजे और सुबह को भी 6 बजे। 6 बजे। उधर कौन सा घाट है? उधर लेके जाओगे हम? घाट नहीं है, तो? रेत है। तो रेत में नहीं लाओगे हमें? रेत रहता है, साफ जल मिलता है उधर नहाने के लिए, और क्या बस। हाँ। तो इधर साफ जल नहीं है? सब है, जल है कहीं है, लेकिन इधर थोड़ा सिटी का जल है, देखिए ना, उत्तर प्रदेश जल निगम। अच्छा, गंदा पानी भी आ रहा है इधर सिटी का पूरा? गंगा में नहीं आता है, वही फिल्टर हो जाता है उसमें, और क्या। जो पूरा सिटी का पानी है वो गंगा में आ रहा है पूरा, है? आता तो इसी में है। अच्छा, कहाँ जाएगा, खाली वो फिल्टर मशीन लगा दिया है, फिल्टर करके जाता है। पूरे शहर का पानी फिल्टर होके सब गंगा में आ रहा है यहाँ पे? यहाँ नहीं, आज सदियों से आता है। अच्छा। और तुम्हारा क्या मतलब, हम लोग वोट वाले हैं। कितने गंगा के घाट पे आने के बाद इतनी शीत लहर चल रही है, एकदम हवा कैसी चल रही है? हवा बहुत तेजी से चल कितनी डुबकी लगानी है? कितनी? मुश्किल से एक ही लग जाए बहुत। कितनी डुबकी? मैं तो मुश्किल से एक ही लगाऊंगा दोस्तों डुबकी, क्योंकि हम ठंडी हवा चल रही है। मैं लगाऊंगा बहुत सारी। नहीं भाई, मैं तो एक ही लगा पाऊंगा। जय श्री राम पंडित। जय जय श्री राम, हर हर महादेव। हर हर महादेव। कैसे हैं पंडित? बढ़िया बढ़िया। तो आज हम यहाँ पर काशी आए हैं, दशाश्वमेध प्रयाग घाट। हाँ, तो यहाँ पर मतलब ये 84 घाट हैं, इनकी क्या क्या महिमा है थोड़ा सा। और जिस घाट पर हम किस घाट पर हैं अभी? ये दशाश्वमेध प्रयाग घाट है। दशाश्वमेध प्रयाग घाट, घाट, तो इसकी क्या महिमा है यहाँ पे थोड़ा? ये पूरे घाटों में जितना भी है, ये पंचकोशी मार्ग कहा गया है। और दशाश्वमेध प्रयाग घाट जिस जगह आप खड़े हैं, ये जगह पूरे घाटों का एक जगह से धड़कन कहा गया है, दिल। और 84 घाटों का, हर एक घाटों का अपना अपना महिमा है, अपना अपना वर्णन है।
और यहाँ पर का इसका वर्णन है दशाश्वमेध प्रयाग घाट का कि यहाँ पर नहाने से, पूजा पाठ करने से 10 बार अश्वमेध यज्ञ का फल का प्राप्ति होता है। और जो काशी वासी और बहुत से लोग जो बहुत से माघ में, कार्तिक में, पुण्य काल पर्व में बहुत से जो त्यौहार पड़ते हैं उसमें प्रयागराज नहीं जा पाते, वो यहाँ पर नहाते, तो उनको काशी का नहाने का फल, प्रयागराज नहाने का फल, दोनों का फल यहाँ मिलता है। तीसरा फल दशाश्वमेध, 10 बार अश्वमेध यज्ञ फल, तीनों का फल यहाँ पर मिलता है। यहाँ पर राजा जो दशरथ जी थे उन्होंने 10 बार अश्वमेध यज्ञ किया, 9 बार किया, वो सफल नहीं हुआ। अच्छा। तो 10वें बार जो सफल किए सभी देवी देवता प्रकट हुए। तो ब्रह्मा जी ने वरदान दिया कि यहाँ पर जो भी सभी जो मानव की जो जीवन में जो भी यहाँ पर यात्रीगण आएंगे, श्रद्धालुगण भक्ति से यहाँ पर प्रभु के स्मरण में गंगा जी के स्नान के निमित्त आएंगे, तो उनको गंगा स्नान का फल, काशी का फल, प्रयागराज का फल, 10 बार अश्वमेध यज्ञ का फल। इस घाट पे स्नान करने से प्रयागराज का फल भी मिलेगा और अश्वमेध जो यज्ञ हैं 10 अश्वमेध यज्ञ का यहाँ पे फल प्राप्त होगा, पुण्य प्राप्त होगा। तो एक ही घाट पर यहाँ पर स्नान करने से मात्र। क्या नाम है पंडित जी आपका? हमारा नाम आकाश पांडे। आकाश पांडे जी हैं आप। बहुत अच्छा लगा आपसे वार्तालाप। 84 घाटों का अलग महिमा, यहाँ से 80 से लेके राजघाट बना, क्या कहते हैं उससे, वरुणा, 80 से वरुणा और 80 मिलके वाराणसी है। 84 घाटों का अलग, जैसे कि 80 घाट का मिला करके वरुणा जो है तो काशी पापनाशी, वरुणा पाप हरना शास्त्र में कहा गया है। ठीक है, तो काशी में स्नान पुण्य करने से पापों का नाश होता है और वरुणा का उनके स्मरण करने से, वहाँ पर भी स्नान करने से, अब तो स्नान का बहुत सा वहाँ पे व्यवस्था भी हो गया है, तो वरुणा पे स्नान का ये महत्व है। तो वरुणा पाप हरना उसका भी ये वर्णन है। और नारद घाट है, घाट का नाम है नारद घाट। तो गंगा आगे काशी में आके तो गंगा स्नान करने के बाद 20 दान वस्त्र दान करते हैं। नारद जी आए, उनके बाद दान करने के लिए कुछ मिलता है। पंचगंगा घाट है, 5 गंगा का भी स्थल है। यहाँ त्रिवेणी अगर हम संगम, वरुण घाट पे स्नान करते हैं तो पाप का नाश होता है और 80 घाट पर करते हैं तो ये काशी में है। काशी जो भी पूरे काशी क्षेत्र में कहीं स्नान करें, काशी पापनाशी कहा गया है। अच्छा अच्छा, यहाँ पर कहीं भी करेंगे तो पाप का नाश होगा ही होगा। ठीक है। और पुरुणा पाप हरना तो ये अलग है दूसरे। और दूसरा पंचगंगा घाट है, त्रिवेणी संगम आप सुन गया, पंचगंगा संगम है, 7 गंगा है। ठीक है, कहाँ पर है तो 7 गंगा, लेकिन 5 गंगा यहाँ पर आगे पंचगंगा घाट है। अच्छा, उस जगह घाट का नाम ही है पंचगंगा घाट। वहाँ पर मतलब गंगा 5 जगह बट रही है। यहाँ पे 2 किलोमीटर आगे है। अच्छा अच्छा, 1 किलोमीटर आगे घाट का नाम है उसका। वहाँ पर 5 गंगा का जो उसमें जल स्तोत्र है वो कहीं ना कहीं वहाँ पे जल आपको स्नान के भी तो वहाँ मिलेगा। 5 गंगा का अंदर सोता देखे है ना, जहाँ जल हमेशा रिश्ता रहता है, वैसे टाइप का अंदर वो बना हुआ है कहीं ना कहीं, इसलिए नाम उसका पंचगंगा घाट है। 5 गंगा का वहाँ पर स्तोत्र, जल स्तोत्र वहाँ पर है। ये बात के बगल में घाट का नाम है पंचगंगा घाट। यहाँ पे 5 नदियों का संगम हुआ है, गंगा, जमुना, सरस्वती प्रयागराज से चली। 2 बहनें काशी में मिली, एक बहन का नाम था किरणा, दूसरी बहन का नाम था ध्रुव पापा, इसलिए घाट का नाम पड़ा पंचगंगा घाट। और नीचे 5 बहनों का मंदिर है, वो नीचे यहाँ पे जो व्हाइट वाला कपाट है ना, वही टैग है। इधर इधर मोबाइल लेते हाँ, ये देखिए 5 बहनों का मंदिर, गंगा, जमुना, सरस्वती एक साथ, बगल में ध्रुव पापा, उसके बगल में किरणा। और उसके साथ साथ आपका चौकी घाट है, ये 64 घाट है, 64 योगिनी माँ का है। आगे सिंधिया घाट पर माता संकटा माँ का घाट है। इसके बगल में एक घाट का नाम है संकटा घाट, संकट को हरने वाली संतोषी माता, ऊपर में उनका मंदिर, इसलिए घाट का नाम पड़ा संकटा घाट। इधर मंगला गौरी माँ है और बहुत से कदम कदम पे बाबा का अनेकों अनेक विभूति है। आप जहाँ सामने देख रहे हैं, ये सामने सुल्तानकेश्वर महादेव है। ये जो बंद हुआ चैनल गेट है, हाँ, चैनल गेट है ना जो अंधेरे में, ये हनुमान जी के बगल वाला। ठीक ठीक, ये चैनल गेट है ना वो जो, उसी पे वो स्वयंभू बाबा है। अच्छा अच्छा, वो चैनल हनुमान जी के बगल वाला। ठीक ठीक। चैनल गेट जो 2 बंद हुए हैं अंधेरे में, वो आएंगे पुजारी जी चालू करेंगे जी, तो वो स्वयंभू बाबा खुद प्रकट हुए हैं। सुल्तानकेश्वर उनका नाम है। एक आगे सुल्तानकेश्वर है, यहाँ मार्कंडेय महादेव है 35 किलोमीटर दूर, यहाँ से 3-4 किलोमीटर दूर महामृत्युंजय बाबा है। वहाँ पर धन्वंतरी कूप है, उस कूप में जो अलग घिसने वाला गिर्री होता है, गिरनी जिसे कहते हैं,
तो अलग अलग घिरनी से खींचने का अलग अलग उसमें वर्णन है। कितनी दूर है यहाँ से? 2-3 किलोमीटर। काल भैरव बाबा के जस्ट जो चौराहा है, क्रॉसिंग है, तो राइट लेंगे तो काल भैरव बाबा, और क्रॉसिंग से आके स्ट्रेट जाके लेफ्ट मान लीजिए ऐसे, यहाँ क्रॉसिंग सीधे जाएंगे और कोई से पूछ लेंगे महामृत्युंजय मंदिर, बस काल भैरव बाबा मंदिर के बस 100 मीटर 200 मीटर के डिस्टेंस में है। वहाँ की क्या महिमा है? वहाँ के वो अलग ही महिमा है। वहाँ जाएंगे तो क्या बताएं, अद्भुत मिलता है। वहाँ भी बाबा का, महामृत्युंजय बाबा का वहाँ पे मंदिर है। धन्वंतरी कूप है, उस कूप में 7-8 गिर्री हैं। उस गिर्री से जितना पानी खींचे, अलग अलग गिर्री से अलग अलग तरह का पानी का जल का रस आता है, उसका स्वाद रहता है। और उस कूप का जल पीने से सारे पेट से संबंधी जो भी समस्या रहती है वो सारा दूर हो जाता है। शरीर की अनेक व्याधियाँ उस जल से दूर हो जाती है। और वहाँ महामृत्युंजय भगवान का जप चलता है। कुंडली विभिन्न प्रकार का दोष शांति के लिए वहाँ पर महामृत्युंजय भगवान का जप होता है। ये सब है। 9 खंड पृथ्वी, 10वां खंड काशी, ठीक है। और तीनों लोग से न्यारी काशी कहा गया है, ठीक है। शंकर जी के त्रिशूल पे बसा है काशी, सब पृथ्वी से अलग है, समझ लिए, तो ऐसा कहा गया है काशी, ठीक है। काशी का महिमा अनंत है। यहाँ से पहले शुरू में सबसे पहले इसका जब नाम था आनंदवन था। आनंदवन था पहले नाम, सबसे पहले इसका नाम आनंदवन था। तो इसमें जो भी जब पता लगा देवी देवताओं को, सभी लोग बारी बारी से आने लगे। गणेश जी, देवी काल, सभी लोग बारी बारी से आने लगे। जो भी आए यहाँ रहने लगा, अपना जाने का नाम ही नहीं। तो इसलिए इसका नाम आनंदवन हो गया। फिर धीरे धीरे इसका नाम, फिर बाबा ने काशी रखा। फिर समय परिवर्तन वाराणसी हो गया। फिर इसका नाम बनारस हो गया। तो इसीलिए इसका काशी भी नाम, 5 नाम इसका है। पहले आनंदवन, उसके बाद में काशी, वाराणसी और बनारस। 4 नाम हुए तो 5 कहाँ हुए? 4 नाम हुए। अच्छा, मैंने सुना है कुछ लोगों से कि काशी में स्नान करते हैं तो डुबकी नहीं लगाते हैं, ऐसा कुछ है या फिर ये सब कहावत है? डुबकी तो लगाना का महत्व होता है। जब तक कोई भी तीर्थ में डुबकी नहीं लगाएंगे तो कहाँ जिसका नहीं, ऐसे ही नाते काशी में ऐसे सुना। और ऐसे सुना कि यहाँ से जल लेकर के नहीं जाते हैं, ऐसा भी है? ऐसे इसके पीछे का क्या रीजन है पंडित जी? इसका रीजन यही है कि यहाँ के जो काशी में रहने वाले, जो गंगा जी में वास करने वाले जो जीव हैं, सूक्ष्म माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो 1 लीटर जल में कितने प्राणी हो गए। अच्छा, तो उनका आपने काशीवास छोड़ा दिया तो किसी न किसी रूप से सूक्ष्म वो है, ठीक है। दूसरा इसमें ये है, इसमें बहुत से लोगों का यहाँ पर अस्थि जो होता है ना, काशी में आता है। तो लोगों का अस्थि यहाँ आने से, मिट्टी आने से यहाँ पर इसके जल जो है, काशी का जल नहीं जाता है, ठीक है। बहुत सारा दूसरा चीज़ है इसमें, एक ही चीज़ है मेन जो है, काशी मेन सबसे प्रथम, जो काशी के जीवों का काशीवास ना छूटे, इसीलिए। अच्छा, इस रीजन से। ठीक है, बहुत धन्यवाद पंडित जी। आकाश पांडे जी, ये तो हुई हमारी एक काशी की बात, लेकिन आपने थोड़ी देर पहले हमसे वार्तालाप किया था कि एसएससी की तैयारी कर रहे थे आप, है ना? तो फिर क्यों छोड़ दी? रीजन क्या था? कहाँ से हैं आप? हम तो यहाँ के लोकल, हम लोग 4 पीढ़ी हो गए, परदादा काशी के ही हैं आप। तो एसएससी की क्यों तैयारी छोड़ दी फिर आपने? हमने तैयारी तो था, फिर समय आया, देखे परिवार में मनी वगैरह था, तो अपना पापा बोले अपना जब गद्दी है उसको संभालो, इसको भी संभालने वाला कोई चाहिए। तो छोटा भाई जॉब में था और पढ़ाई कर रहा था ना, इसी वजह से हमें फिर इसमें आना पड़ा। कहाँ तक पढ़े लिखे? हम तो ऐसे देखेंगे तो एमए है। अच्छा, एमए है। तो ये आचार्य हमारा छोड़ दिया। आचार्य हमारा फाइनल है। और उसमें जो संपूर्ण संस्कृत विश्वविद्यालय है उसी से हमारा आचार्य भी फाइनल है। और विभिन्न प्रकार का जो समय आता है ना तो परिवर्तन हो जाता है। अगर आपसे मिलना होगा तो बस ये सामने देखिए प्रयाग घाट, इसको प्रयाग घाट चलिएगा। तो आकाश पांडे जी कुछ समय पहले कर रहे थे एसएससी की तैयारी, लेकिन 4 पीढ़ियों से ये काम चल रहा है इनका। तो एक भाई जॉब में है, ना पुश्तैनी काम है, तो ये गद्दी आकाश पांडे जी ने संभाली है। और थोड़ा हमें काशी के बारे में इन्होंने बताया है, और बाकी क्या महिमा है काशी की आगे हम बाकी लोगों से जानते हैं। अगर मौका मिलता है मिलते हैं और काशी विश्वनाथ के दर्शन करते हैं। और यहाँ पर दर्शन करने के लिए और क्या क्या है यहाँ पर? काशी विश्वनाथ मंदिर हो गया, और काल भैरव बाबा, संकट हनुमान जी हैं। संकट हनुमान जी। और जो बताया आपने, जो कूप से पानी निकालते हैं, कौन सा? महामृत्युंजय भगवान, महामृत्युंजय, है ना? उसके पानी पीने से, जो जल पीने से कष्ट मुक्त हो जाते हैं। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी आपका। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम है राजा सरकार।
राजा सरकार वह राजा की चल रही है सरकार बनारस में। बनारस में ही रहते हैं, काशी विश्वनाथ बाबा के धाम रहते हैं, जो 12 ज्योतिर्लिंग में सबसे महत्वपूर्ण ज्योतिर्लिंग कहा जाता है। अच्छा। काशी विश्वनाथ, माता अन्नपूर्णा। यहाँ जब अन्न की कमी हुई थी तब माँ अन्नपूर्णा ने बाबा काशी विश्वनाथ को यहाँ बुलाया था, तब बाबा को यहाँ स्थापना हुई थी। अन्नपूर्णा माता का कथा ये है, यहाँ भिक्षा मांगे थे शंकर जी। अन्नपूर्णा माता बहुत प्राचीन मंदिर है, विश्व प्रसिद्ध मंदिर है जी। जी, विश्व का प्राचीन मंदिर है अन्नपूर्णा जी माता का। प्राचीन। बगल में मणिकंका मिलेगा आपको, जहाँ पूरे 365 दिन आपको लाश जलती रहेगी, कभी वो बंद नहीं होता है। वो यहाँ के बाबा का श्राप दिया हुआ है। माँ का जब कर्ण गिर गया था, बाबा खोजने गए थे, तो वहाँ पे वो में ही मिला था। तो माता ने श्राप दिया था कि आपकी नगरी में आके मेरा कोई सामान खो गया तो ये नगरी आप मेरी प्रिय नहीं है, ये हमेशा जलती रहेगी। तब भगवान विष्णु ने कच्छा रूप का धारण करके नीचे पानी में जाकर माता का कर्ण ले आया था, फिर बाबा को दिया था, जिससे विष्णु बाबा ने कहा कि माता आपको कर्ण तो मिल गया लेकिन आपका श्राप क्या जाएगा। तब माता ने बोला श्राप तो मैं वापस नहीं ले सकता, लेकिन आपका जो धाम है वो पवित्र 12 ज्योतिर्लिंग में महत्व रहेगा, और जो यहाँ दर्शन करेगा, जो अपनी सच्चे मन से दर्शन करेगा, उसकी हर मनोकामना पूरी होगी। तो बोलिए जोर से हर हर महादेव। हर हर महादेव। ये राम पे राम नहीं, राम पे काम है। ये राम मंदिर, राम का मैरिज, राम शादी होता है, और घर में 25 में राम लोग राम जन्म होता है। चावल पीला वाला चावल है मिलता। दोस्तों अब हम आए हैं काशी विश्वनाथ मंदिर के दर्शन करके, हमें वहाँ पे बहुत अच्छा लगा। वहाँ फ़ोन वगैरह, बेल्ट वगैरह सब बंद है, बैग वैग ले जाना, वहाँ फ़ोन भी नहीं ले सकते आप। फिर हम उसके बाद में अन्नपूर्णा मंदिर गए। अन्नपूर्णा मंदिर में भी फ़ोन वर्जित है, पर अंदर ले जा सकते हैं, लेकिन तुम वहाँ फ़ोटो वगैरह नहीं क्लिक कर सकते। अब हम आगे का सफ़र करते हैं काल भैरव मंदिर। अब काल भैरव मंदिर के पास जाके हम बताते हैं उसका क्या हाल है। पूरी डलिया आपको दे देंगे उसी तरह। बाबा के यहाँ जो झूठ नहीं बोलने वाला काम। बैग रख दो तो। अच्छा, मतलब क्या करें, जो फ्रंट गेट से जाएंगे हम तो जाएंगे, लाइन में खड़े रहेंगे। अच्छा, पीछे वाले गेट छोड़ेंगे, जल्दी कर 10 से 15 मिनट। 10 से 15 मिनट में। पैसा चलो डिसाइड करते हैं, पीछे वाले गेट से देखते हैं क्या है, कितना झूठ बोल रहे हैं, कितना सही बोल रहे हैं। जूते कहाँ काटने? इस तेल को बैग कहाँ रख दे? बैग रखिए अंदर, अंदर रखें। अंदर एक ही नहीं रखो बाबा, यहाँ करता है इसी तेल से बाबा काटते हैं। बैग रख दिए हैं हमने इस दुकान पर। चप्पल खोल दो भाई, मंदिर आ गया है। चले बनारस की छोटी छोटी गलियां। हाँ दोस्तों, हम काल भैरव मंदिर जा रहे हैं, आगे दर्शन आगे। ठीक, कोई नहीं। माइक को भी बढ़ाता है, नहीं देते थे, मुझे इतना मोबाइल में चल दिया है। माइक में नहीं बोलता है यार, जल्दी से कोई बोल। बताएंगे थोड़ा सा। अच्छा 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 अच्छा। महाराज जी, थोड़ा सा कुक के बारे में बताएंगे, इस कुएं के बारे में। माइक आके जी, वाह, स्कूप ठीक है। अभी बाबा जाप कर रहे हैं। बोलिए। हाँ, इस कूप के बारे में, जो कुआं है इसके बारे में कुछ बताएंगे कि जैसे इसमें 8 ये धन्वंतरी कूप के नाम से फेमस है जी, और इसके पानी पीने से पेट से रोग जो है होते हैं वह निवारण होते हैं। दूसरी बात ये कि समुद्र से टच है ये जल इसका। जिस वक्त धन्वंतरी बाबा जन्म लिए थे, समुद्र से जब मंथन हुआ, उस वक्त समुद्र देवता जो है तो प्रसन्न हुए, खुश होकर के तो आकर के उनको जगह कहीं नहीं मिला तो काशी में चले आए। काशी में आकर के यहाँ बाबा के यहाँ जो है यही इनको जगह समझ में आया, तो यहाँ जो है तो जितने जड़ी बूटी थी सब इसी कूप में डाल करके, अंदर सारी जड़ी बूटी, हाँ सारी जड़ी बूटियाँ डाल करके यहीं पर बगल में जो है समाधि ले लिए यहाँ पर
धन्वंतरी बाबा। इसके जल के पीने से पेट में जितने रोग होते हैं वह निवारण हो जाते हैं। और दूसरी बात कि ये जो होता है हमारे पृथ्वी पर एक यही जल है ऐसा है जो कि आपको मिलेगा। ये समुद्र से टच है, ये जो कुआं है समुद्र ये समुद्र से टच है डायरेक्ट। हाँ, मैंने ऐसा सुना है, अभी बाहर कुछ कहानियाँ चल रही थी कि जो इसकी ये गिर्री हैं जो गोल गोल हैं, ये जितनी भी जितने घाट हैं सबके पानी के स्वाद आपको अलग अलग मिलेंगे जी। दूसरी बात ये है कि यहाँ विशेषता ये भी है कि जो ये जल कुआं का निकलता है, ये बाबा जो स्नान भी करते हैं मृत्युंजय जी चारों वक्त। और जब तक घड़े के अंदर उनके पास में, जब तक उनके पास जल में है माने अर्घे में, तब तक वो जल खराब नहीं होगा। और उसको बाहर निकाल करके आप ले लेते हैं, 1-2 घंटे के बाद वो जल खराब हो जाएगा। मतलब इस कूप के दूर लेके जाते हैं तब? हाँ, दूर लेके यहाँ से लेके जाएंगे। ये कूप का नहीं, बाबा का जो अर्घा में जो जल है, अच्छा अच्छा, जो बाबा स्नान करते हैं वो अर्घे में जो जल है वह आप 1 घंटे 2 घंटे के बाद वो खराब हो जाएगा। इसको पानी आप लेके जाइए, बोतल देशों विदेशों तक लेके जा रहे हैं, 1 घंटा 1 बोतल में ले लीजिए, एक ढक्कन पानी, वो जितना आपको पीना पानी उस मिला करके आप उसको पी सकते हैं। ये पेट के लिए बहुत फायदेमंद है। ये जो पानी है, ये जो पानी कुएं का धन्वंतरी कूप का पानी बहुत फायदेमंद है जी। अच्छा, बाबा का जो भी आपने बताया कि अर्घा बताया, अर्घा, हाँ अर्घा वो कहाँ पर है? वो बाबा के पास जो है जहाँ लोग दर्शन कर रहे हैं, अच्छा, अंदर में मेन गेट के पास है। हाँ, मेन गेट के पास है वो जो बाबा जो मेन गेट के पास जो सीधे उल्टे हाथ पे हैं। हाँ, वो स्नान करते हैं वहाँ पर जो बाबा। हम लोग भी जल डालते हैं, सेवा करते हैं। तो वो भी नाना प्रकार की औषधि जो पड़ती है ना, तो उससे जो होता है जल खराब भी हो सकता है 1-2 घंटे के बाद। और नहीं, जब तक उनके पास है तब तक वो सुरक्षित है। ये सुरक्षित है उनसे, वरना फिर खराब दूषित हो जाएगा। हाँ, तो खराब पीने योग्य नहीं रहेगा, मतलब यूज करने योग्य नहीं रहेगा वो। ठीक है, धन्यवाद। ये कूप है जिसके अंदर औषधियाँ हैं, धन्वंतरी कूप के नाम से इसको बोला जाता है। इसके पीने मात्र से ही पेट के जितने भी रोग होते हैं सब का निवारण होता है, सब कुछ दूर हो जाता है। सेफ्टी जैकेट पहनकर हो चुके हैं रेडी। और अब थोड़ी ही देर में हमारी नाव रवाना होने वाली है बाकी सभी घाटों के लिए। तो मुझ पे है माइक मेरे पास भी है। हाँ, बोलो माइक में क्या बोलना है? मैं आपको बताना चाहूँगा दोस्तों, अभी हम बनारस आए हुए हैं। हमने काशी विश्वनाथ के दर्शन करे, उसके बाद में अन्नपूर्णा माता जी के दर्शन करे। मैंने एक सांस में एकदम, हम बनारस आए हुए हैं, हमने अन्नपूर्णा माता के दर्शन करे हैं। अच्छा, ऐसे बतानी है। अच्छा दोस्तों, इस टाइम हम आए हुए हैं बनारस। हम यहाँ महाकालेश्वर के दर्शन करें हमने यहाँ, और यहाँ अन्नपूर्णा माता के दर्शन करे हैं। और हम अब छोटी छोटी गलियों में कर बनारस घाट का नाम है हनुमानगढ़ी घाट। ऊपर में बजरंगबली का मंदिर है, इसलिए घाट का नाम पड़ा हनुमानगढ़ी घाट। लाल घाट। अब हम पहुंच चुके हैं शीतला घाट। ये घाट का नाम है बूंदी पर कोटा घाट। ये राजस्थान के कोटा के राजा का बनाया हुआ पहले महल था। 1948 में गंगा का लेवल इतना बढ़ गया कि महल पूरा बह गया। और ये ऊपर में लोकल लोग अपना घर बनवा के रहने लगे। अब ये वॉल पेंटिंग वाले घाट के नाम से जाना जाता है। सामने घाट का नाम है ब्रह्मा घाट। ऊपर पे ब्रह्मा जी का मंदिर है। यहाँ पुराणों में लिखा गया है कि ब्रह्मा जी महाराज 12 वर्ष एक पैर पे खड़ा होकर यहाँ पे तपस्या की, इसलिए घाट का नाम पड़ा ब्रह्मा घाट। उसके बगल में सीढ़ियों वाला जो घाट जा रहा है वो घाट का नाम है दुर्गा घाट। ऊपर में दुर्गा माता का मंदिर है, इसलिए वो घाट का नाम पड़ा दुर्गा घाट। उसके बगल में ये घाट का नाम है बालाजी घाट। जैसे मेहंदीपुर में तिरुपति बालाजी का मंदिर है, वैसे ऊपर में तिरुपति बालाजी का मंदिर है, इसलिए घाट का नाम पड़ा बालाजी घाट। उसके बगल में घाट का नाम है ग्वालियर घाट। तो बताते हैं कि ग्वालियर के राजा का बनाया हुआ महल था, इसलिए घाट का नाम पड़ा ग्वालियर घाट। वो भगवान शंकर, ये जटार घाट, भगवान शंकर ने यहाँ पे अपना जटा का झोला धोया था, इसलिए घाट का नाम पड़ा जटार घाट। उसके बगल में घाट का नाम है राम घाट। जब राम भगवान रावण का वध किए थे, उनको ब्रह्म हत्या लग गया था,
वो ब्रह्म हत्या का पिंडदान कराने काशी में आए पूरे परिवार के साथ। यहीं पे उसका पिंडदान किए और नाव पे बैठ के नौका विहार किए। उस समय सीता माता राम भगवान ने केवट को केवट दान दिया था। ये घाट का नाम है मेहता घाट। ये पहले हॉस्पिटल था, अभी होटल बन गया है। 2 भाई थे, शालिग्राम वल्लभ दास। उनके पास पैसा बहुत था, लड़का लड़की कोई नहीं था। उन्होंने ये हॉस्पिटल बनवा के दान में दे दिया था। अब ये हॉस्पिटल बंद हो गया है, अब ये होटल बन गया है। होटल का नाम है अवंतिका द ताज गंगे। के बगल में घाट का नाम है गणेश घाट। ऊपर में गणेश जी का मंदिर है। ये साल में 1 दिन खुलता है, गणेश चतुर्थी वाले दिन। ये घाट का नाम पड़ा गणेश का नाम है सिंधिया घाट। ये माधवराव सिंधिया की नानी विजय रानी सिंधिया ने बनवाया है। तो बोलते हैं काशी करवट। ये मंदिर 16 फीट जमीन के नीचे धसा हुआ है। अंदर में रत्नेश्वर महादेव का मंदिर है। 6 महीना यहाँ दर्शन होता है, 6 महीना ये डूबे रहते हैं पानी में। यहाँ ऊपर में एक कुंड है, जहाँ शंकर भगवान और माता पार्वती एक साथ स्नान कर रहे थे। हाँ, उसमें भगवान शंकर के हाथ का कड़ा और माता पार्वती के कान के कुंडल का मणि उस कुंड में गिर गया। इसलिए घाट का नाम पड़ा मणिकर्णिका घाट। अब उस समय पार्वती माता गुस्से में ये वरदान दी थी, जिस तरह मैं अपने मणि के लिए जल रही हूँ, वैसे ये घाट 24 घंटा जलता रहेगा। इसको बोलते हैं मोक्ष घाट। ये 24 घंटा यहाँ डेड बॉडी जलता रहता है। ये 1000 किलोमीटर 2000 किलोमीटर दूर से डेड बॉडी आता रहता है। मोक्ष घाट है, तो बोलते हैं मोक्ष घाट, महासंतान भूमि। ये गंगा द्वार है। 12 ज्योतिर्लिंग में एक ज्योतिर्लिंग काशी विश्वनाथ। आपके घाट का नाम है ललिता घाट। ये नेपाल के राजा का बनवाया हुआ है। नेपाल में जैसे पशुपतिनाथ का मंदिर है, ऊपर वो लाल वाला पशुपतिनाथ का मंदिर है। घाट का नाम है मीरघाट। ऊपर में मीराबाई का आश्रम है। दोनों मृत हैं, जिनका कोई नहीं है, वो आश्रम में आके रह सकते हैं। तो रहना खाना सब ये घाट का नाम पड़ा मीरघाट। इसके बगल में घाट का नाम है त्रिपुरा भैरवी घाट। ऊपर में त्रिपुरा भैरवी का मंदिर है, इसलिए घाट का नाम पड़ा त्रिपुरा भैरवी घाट। वाराही घाट। ये सामने घाट का नाम है वाराही घाट। ऊपर में वाराही माता का मंदिर है, इसलिए घाट का नाम पड़ा वाराही घाट। सामने घाट का नाम है मान महल घाट। ये जयपुर के राजा मान सिंह का बनाया हुआ है। सामने घाट का नाम है राजेंद्र प्रसाद घाट। तो पहली बार राजेंद्र प्रसाद प्रेसिडेंट बन के काशी में आए थे, उनके लिए यहाँ ये मंच तैयार किया जाता है, इसलिए घाट का नाम पड़ गया राजेंद्र प्रसाद घाट। सामने घाट का नाम है दशाश्वमेध घाट। ये शाम को गंगा आरती इसी घाट पे होता है। गंगा आरती का स्टार्टिंग दशाश्वमेध घाट हुआ है। घाट का नाम दशाश्वमेध क्यों पड़ा? राजा दशरथ के पिता राजा अजय, उन्होंने यहाँ पे 10 अश्वों का रथ का यज्ञ करवाया। एक रथ से रथ में निकलते गए, 10वें रथ में दशरथ निकले। घाट का नाम पड़ा दशाश्वमेध घाट। वो ऊपर देखिए साथ में रथ बना हुआ है राजा दशरथ का। अहिल्याबाई होलकर इंदौर की महारानी, उन्होंने काशी विश्वनाथ मंदिर का दोबारा निर्माण करवाया था। और पंजाब के राजा थे रणजीत सिंह, उन्होंने 22.5 मन सोना दान दिया था मंदिर में लगाने के लिए। ये घाट का नाम पड़ा अहिल्याबाई घाट। ये घाट का नाम है मुंशी घाट। मुंशी प्रेमचंद्र जो हिंदी के राइटर थे, वो यही बैठ के उपन्यास कहानियाँ लिखते थे, इसलिए उनका नाम से घाट का नाम पड़ा मुंशी घाट। नाम है दरभंगा घाट। ये बिहार के राजा सूरज सिंह, उनके द्वारा ये बनाया गया महल है। अभी ये काशी का अपने सबसे महंगा होटल हो गया है। होटल का नाम है ब्रिज गमा पैलेस। यहाँ रूम का चार्ज 50,000 से 1.5 लाख रुपये तक का रूम है। बगल में घाट का नाम है जितपतिया घाट। ये बंगाल के राजा ओमकार नाथ के द्वारा बनाया गया है। सामने घाट का नाम है पांडव घाट। लोग इसको पांडे घाट के नाम से जानते हैं। घाट का नाम है पांडव घाट। ये महाभारत के 5 पांडव को 12 वर्ष का त्यागपात हुआ था।
वो 2 वर्ष काशी में आके रहे। ऊपर वो सामने उनका बिल्डिंग था जिसमें वो रहते थे, गंगा स्नान करते थे। और उनका खड़ा वो ऊपर सारा ब्लैक कलर का जो 3 सेट लगा हुआ है वो उनका खड़ा है। भैया खड़े में वो कसरत करते द्वारा बनाया हुआ है। यही पे घातक फिल्म का शूटिंग हुआ था। इसका नाम है मानसरोवर घाट। ऊपर में एक कुंड है मानसरोवर के नाम से, इसलिए घाट का नाम पड़ा मानसरोवर घाट। ये बगल में घाट का नाम है क्षमेश्वर घाट। ये क्षमा करने वाले महादेव है। जाने अनजाने आप लोग काशी में है, जाने अनजाने आप लोग कोई भूल जाओ, आज जो भी क्षमा मांग लीजिए, बाबा बहुत दया है, वो क्षमा करने वाले महादेव। सामने घाट का नाम है चौकी घाट। ऊपर में चौकिया माता का मंदिर है, इसलिए घाट का नाम पड़ा चौकी घाट। घाट का नाम है केदार घाट। जैसे उत्तराखंड में केदार जी का मंदिर है, वैसे काशी में गौरी केदारेश्वर महादेव। ये घाट का नाम पड़ा केदार घाट। इनको कोई स्थापित नहीं किया है, ये स्वयंभू है, स्वयं प्रकट। यहाँ तमिल के लोग ज़्यादा दर्शन करने के लिए आते हैं। ऊपर नीचे मंदिर बना हुआ है साउथ तमिल। ये लाल वाला जो बिल्डिंग आप देख रहे हो, घाट का नाम है विजयनगर घाट। ये विजयनगर के राजा का बनाया हुआ है। इसके बगल में आदि शंकराचार्य का मठ। हरिश्चंद्र घाट का नाम है हरिश्चंद्र घाट। तो राजा हरिश्चंद्र उन्होंने अपना सारा राजपाट स्वामी को दान करने के बाद काशी में है। काशी में क्यों है? जब विश्व के सम्राट को सब कुछ दान करते हैं। 9 खंड भी बता हुआ है। 10वां खंड काशी। काशी पृथ्वी के लोक में बता हुआ है, खंड पृथ्वी में बता हुआ है। राजा हरिश्चंद्र यही तो नौकरी करते थे, इसलिए उनका घाट का नाम पड़ा हरिश्चंद्र घाट। सामने घाट का नाम है हनुमानगढ़ी घाट। ये जूना अखाड़ा वाले नागा साधु लोगों का मठ है। आप लोगों ने सुना होगा साधु लोगों का अखाड़ा होता है, तो उनका मठ होता है, वो उसका अखाड़ा बोला जाता है। यहाँ पे 3 अखाड़े हैं, जूना अखाड़ा, महानिवाणी अखाड़ा, निरंजनी अखाड़ा। अभी आगे आएगा, यहाँ पे दिखा रहा हूँ। गुलरिया घाट, सामने घाट का नाम है गुलरिया घाट। ऊपर एक कोठी है, कोठी का नाम है गुलरिया कोठी, इसलिए घाट का नाम पड़ गया गुलरिया घाट। इसके बगल में घाट का नाम है शिवाला घाट। ऊपर में एक मंदिर है जहाँ तक तो शिवलिंग के साथ है, इसलिए वो घाट का नाम पड़ा शिवाला घाट। ये नागा साधु लोगों का जो मंदिर होता है, मठ होता है। ये देखिए सामने महानिवाणी घाट है। ये महानिवाणी अखाड़ा साधु लोगों का घाट है, इसके घाट का नाम पड़ा महानिवाणी घाट। इसके बगल में ये निरंजनी अखाड़ा, ये भी साधु लोगों का मठ है। ये घाट का नाम पड़ा निरंजनी घाट। घाट का नाम है चेत सिंह घाट। जैसे काशी के राजा थे, राजा चेत सिंह, उनके द्वारा ये बनाया गया है। अब यहाँ पे आए दिन सीरियल का, मूवी का शूटिंग होता रहता है, प्री वेडिंग शूटिंग। ये राजा चेत सिंह का जो आप महल देखे थे, ये उनके ही पूर्वज के द्वारा ये बनाया गया है। प्रभु नारायण सिंह उन्होंने ये घाट को बनवाया और ये घाट का नाम पड़ गया प्रभु घाट। नाम है पंचकोट घाट। जो लोग पंचकोट से यात्रा करते हैं उनके लिए आश्रम बनाया गया है। अगर वो थक गए तो आश्रम में विश्राम करने के खा के पी लें, फिर आगे अपने यात्रा के लिए प्रस्थान करें। जो नाव चलाते हैं उसको कहते हैं केवट। जो हम लोग के लिए राजा निषाद, ऊपर में निषाद राज का मंदिर है। इस साल में एक दिन रामनवमी वाले दिन यहाँ पे नाव पे शोभा यात्रा निकलता है। तब भगवान लोग का शोभा यात्रा बोट में रखा जाता है और ये पूरा काशी का भ्रमण होता है। जैन घाट, सुपार्श्वनाथ का जन्म स्थली, इसलिए घाट का नाम पड़ गया जैन घाट। ये जैन समुदाय लोगों का मंदिर है। इसके बगल में घाट का नाम है वत्सराज घाट। ऊपर में विष्णु भगवान का मंदिर है। ये घाट का नाम पड़ा वत्सराज घाट। घाट ऊपर में एक हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल का नाम है माता आनंदमयी घाट। एक समाज सेविका महिला थी, उनका नाम था माता आनंदमयी, उनके नाम से ये घाट का नाम पड़ा है। तो घाट का नाम है जानकी घाट। सीता माता का दूसरा नाम था जानकी। तो
भगवान राम ने रखा था। ऊपर में उसका मंदिर है, ये घाट का नाम पड़ा जानकी घाट। ऊपर भजनी, ऊपर में एक जगह का है भजनी, ये घाट का नाम पड़ा भजनी। जैसा आप ये देख रहे हैं पिलर, ये वाटर टैंक है। जब सिटी में पानी का कोई सप्लाई रहता, ब्रिटिश सरकार के समय में ये पानी गंगा का पानी का फिल्टर करते थे और सिटी में सप्लाई करते थे। तो ये घाट का नाम है तुलसी घाट। वाल्मीकि तुलसी घाट, यही जो ये वाला बिल्डिंग आप देख रहे हैं, यहीं पे बैठ के रामायण लिखे हुए थे, इसलिए घाट का नाम पड़ गया तुलसी घाट। घाट का नाम है रीवा घाट, वो रीवा की महारानी रीवा बाई, उन्होंने बनवाया घाट को, इसलिए घाट का नाम पड़ गया रीवा घाट। उसके बगल में एक घाट है गंगा महल घाट, वो भी भोसले परिवार के द्वारा ही बनाया गया है, इसलिए घाट का नाम पड़ गया गंगा महल घाट। बनारस हम घूम करके आए। बनारस में जाते हैं तो कई बार फ्रॉड भी होता है। बहुत सारे लोग होते हैं कि हम पीछे के दरवाजे से आपको दर्शन करवा देंगे भगवान के, यहाँ से प्रसाद ले लीजिए, वहाँ से प्रसाद ले लीजिए। बहुत सारे लोग झूठ बोलते हैं। एक तो इनके चंगुल में ना फंसें, ना अपने विवेक का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें और सही से चीज़ों को देख करके आगे बढ़ें। और जब आप जाते हैं, नए आते हैं ना, तो देखिए हर कोई अपनी रोजी रोटी के लिए बैठा होता है। आपको दूर का जान करके ऑटो में ना आपसे ज़्यादा किराया मांगने लग जाते हैं। तो यहाँ से जो हमारा किराया लगा था वो मात्र 20 रुपये का लगा था, और बाकी अगर होटल की बात करें तो 1000 रुपये में रूम मिल जाता है यहाँ पर, और बाकी व्यवस्था है अपनी अपनी। बाकी चीज़ें मैंने आपको यहाँ पर दिखाई, चीज़ें समझ में आई कि 80 घाट 84 घाट हैं, उनका क्यों नाम पड़ा, कैसे पड़ा। जो हमारे साथ में नाव में थे उन्होंने सारी चीज़ें बताई इस वीडियो के अंदर, और महादेव के दर्शन किए। आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। बनारस महादेव की नगरी के दर्शन के पश्चात हम चलते हैं प्रयागराज की तरफ। प्रयागराज की वीडियो देखने के लिए, उसमें क्या पूरा ब्लॉग हमने बनाया है, आई बटन पर क्लिक करने के पश्चात पूरी वीडियो जरूर देखिएगा कि कैसे कैसे क्या हमारी जर्नी रही है। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए और वीडियो को लाइक करने के बाद चैनल सब्सक्राइब करने के लिए आप सभी के हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद।